5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे 5 मिनट के मदरसे में। यह हमारी रमज़ान सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग कुरान से मुताल्लिक बहुत सी बातें देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह नहल आयत नंबर 98। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप कुरान पढ़ने लगे तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगे। यानी कुरान मजीद की तिलावत से क़ब्ल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिआज़े का हुक्म दिया, यानी आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की तिलावत से पहले इस्तिआज़े का हुक्म इसलिए दिया ताकि शैतान तिलावत में खलल ना डाल सके, वो खलत मलत करके इंसान को तदब्बुर और गौर फिक्र से रोक ना सके। इसीलिए जो है कुरान मजीद की तिलावत से क़ब्ल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिआज़े का हुक्म दिया। लिहाजा जब कभी कुरान मजीद की आप तिलावत करें तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़रूर पढ़े। इंसान इससे शैतान के शर वसवसे से इंसान बचा रहता है, दूर रहता है, ये उसके लिए बेहतर है। आप खुद भी जब पढ़ें तभी आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तिलावत शुरू करने से पहले हमेशा हमेशा इसको मामूल और आदत बनाइए कि तिलावत शुरू करने से पहले इसको ज़रूर पढ़े, खुद भी पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं और बच्चों को भी सिखाएं। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है हदीस। हदीस में आज हम बात करेंगे कि कुरान मजीद को जो हम पढ़ते हैं अच्छी आवाज़ में पढ़ा जाए। हमारे यहाँ लोग हमेशा जिस आवाज़ में पढ़ रहे हैं ना, जैसे पढ़ रहे हैं, मतलब पहले ज़माने में जब कोई पढ़ाने वाला होता नहीं था ना, तो लोग जिस अंदाज में पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी वैसे ही पढ़ते हैं। वो इतनी अच्छे कुर्रा मौजूद है, उनको सुन करके सीखते नहीं है कुरान मजीद पढ़ना। देखिए, अच्छी आवाज़ में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कारी का कोर्स करो तभी आप अच्छी आवाज़ में पढ़ पाओगे। नहीं, आप अपनी नेचुरल आवाज़ में जो आपकी आवाज़ है उसको अच्छी बना करके पढ़ने की कोशिश करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान, कि वो हम में से नहीं है जो कुरान मजीद को अच्छी आवाज़ में नहीं पढ़ता। हाँ, कुरान मजीद को अच्छे अंदाज में नहीं पढ़ता, वो हम में से नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि कुरान मजीद को अच्छी आवाज़ में पढ़े। इसी तरह एक और रिवायत सुनन नबी दाऊद की जिसमें प्यारे नबी ने फरमाया ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, कि अपनी आवाज़ के ज़रिए से कुरान मजीद को मुज़य्यन करो, अपनी आवाज़ के ज़रिए से। लिहाजा अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है, हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद को अच्छी आवाज़ में पढ़ने की कोशिश करें, अच्छे अंदाज में पढ़ने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में जैसा मन में आ रहा है वैसे पढ़ते जाएं। हमारे यहाँ लोग इसी तरह करते हैं, 4 लोग ग्रुप बना करके बैठ गए, वो पूछते हैं आपने कितना पढ़ा, आपने कितना पढ़ा, आपने कितना पढ़ा, और फिर वो फ़ख्र भी महसूस करते हैं मैंने तो 10 मिनट में पूरा पारा ख़त्म कर दिया। 10 मिनट में क्या पढ़ा भैया आपने, पूरा पारा आपने 10 मिनट में ख़त्म कर लिया। कुरान मजीद पढ़ने का तरीका ये नहीं है। कुरान को अच्छी आवाज़ में अच्छे अंदाज में पढ़ना चाहिए। देखिए, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, प्यारे नबी उस तिलावत को सुन रहे हैं, और जब हज़रत अबू मूसा अशअरी से मुलाकात होती है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं लक़द ऊतीता मिज़मारम मिन मज़ामीरी आली दाऊद, कि अबू मूसा अशअरी मैं तुम्हारी कुरान की तिलावत को सुन रहा था, बहुत अच्छे अंदाज में बहुत अच्छी आवाज़ में आप तिलावत करते हो। आपने फरमाया लक़द ऊतीता मिज़मारम मिन मज़ामीरी आली दाऊद, कि आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खुश लिहानी में से खुश लिहानी दी गई है। जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ की तारीफ़ की है ना, कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी किताब की तिलावत करते तो परिंदे सारी चीज़ें चहचहाने लगती उनके साथ। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खुश लिहानी में से, अच्छी आवाज़ में से आपको खुश लिहानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की है। जब हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये बात सुनी तो आप खुश हो गए और खुशी के मारे कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे पता होता कि आप मेरी तिलावत को सुन रहे हैं लहब्बरतु लका तहबीरा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं और अच्छे अंदाज में तिलावत करने की कोशिश करता, और अच्छे अंदाज में मैं कुरान मजीद को पढ़ने की कोशिश करता। लिहाजा हमें चाहिए कि कुरान मजीद को अच्छी आवाज़ में पढ़ने की कोशिश करें, अच्छे अंदाज में पढ़ने की कोशिश करें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है आप कारी का कोर्स करेंगे तभी आप अच्छी आवाज़ में पढ़ पाएंगे, नहीं, बल्कि आपकी जो नेचुरल आवाज़ है, आपकी जो फितरी आवाज़ है, उसी को अच्छी आवाज़ में बना करके पढ़ने की कोशिश कीजिए और कुर्रा को सुनिए ज़्यादा से ज़्यादा और उनके अंदाज में पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आप सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के तीसरे और आखिरी मौजू की तरफ। हमारा आज का तीसरा मौजू है तिब्बे नबवी। तिब्बे नबवी में मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह से दवाओं में इलाज होता है ना, उसी तरह से कुरान मजीद के जरिए से भी इलाज होता है। हाँ, और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि सही बुखारी की जो हदीस है, मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ल लहु शिफा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी है जिसकी शिफा नाजिल ना की हो, यानी हर बीमारी की शिफा है।
اور قرآن مجید بیماریوں سے شفا کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن مجید جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے یہ تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے۔ انسان کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ دیکھیے قرآن مجید رقیہ کے طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی پورا کا پورا قرآن کہیں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جب آپ بیمار ہو، تکلیف ہو۔ اور ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہو گیا ہے نا، اس کو علاج ہی کی کتاب ہم نے بنا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے یہاں قرآن مجید کی تلاوت کب کی جاتی ہے؟ جسم میں درد ہو رہا ہے، ذرا پڑھ کر کے دم کر دو، فلاں پریشانی ہے، فلاں تکلیف ہے، پڑھ کر کے دم کر دو۔ ہم نے اس کو علاج کی کتاب بنا کر کے رکھ دیا ہے بعض لوگوں نے۔ افسوس تو دیکھیے اس پر بھی ہے نا کہ ایک تو قرآن مجید پڑھتے نہیں ہے، دوسرا جب بیماری سے شفا کے لیے پڑھتے بھی ہے تب خود سے نہیں پڑھ پاتے، کسی کو بلانا پڑتا ہے، بھائی فلاں کو بلا دو وہ رقیہ کر دیں گے، فلاں کو بلا دو وہ رقیہ کر دیں گے۔ انسان خود اپنا رقیہ نہیں کر پاتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ قرآن پڑھ کر کے خود اپنے اوپر دم نہیں کر پاتا ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید شفا کی کتاب ہے، لیکن صرف شفا کی کتاب نہیں ہے، اصل ہدایت کی کتاب ہے، ورنہ اس کو پڑھ کر کے انسان رقیہ کے طور پر پڑھ کر کے اس سے شفا حاصل کر سکتا ہے۔ صرف اس کو شفا کی کتاب نہ سمجھے کہ بس بیماری میں، پریشانی میں، تکلیف میں ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اور باقی ایسے ٹائم پر قرآن کی تلاوت نہیں کرنی ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید شفا ہے، وہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی، یعنی دل کی بیماریاں جو ہوتی ہے نا اس کے لیے بھی قرآن مجید شفا ہے۔ انشاءاللہ آگے کچھ باتیں اس کے تعلق سے مزید ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔